ओके जी। बेसिकली जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसमें हम अ, ये रिसर्च आप जो कोर्स पढ़ रहे हैं इसमें फोकस ग्रुप है, ऑब्जर्वेशन है, इंटेंसिव इंटरव्यू है, ऑरल हिस्ट्रीज हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है। और किसी हद तक हमने इसको मिड से पहले मेथड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। आज हम इंटरव्यू जो है उसको इन डिटेल जो है पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। और इंटरव्यू के बारे में आप रिसर्च मेथड वन में शायद ये पढ़ चुके होंगे कि जो इंटरव्यू है वो कितनी किस्म के होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल इंटरव्यू है, उसमें ग्रुप इंटरव्यू होते हैं, इंटेंसिव इंटरव्यू होते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू जो है वो इंडिविजुअल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन भी जो है वो यूज़ होता है। इंटरव्यू जो है वो ट्रायंगुलेशन में भी यूज़ होता है। ट्रायंगुलेशन से मुराद है कि आप मोर देन वन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन अगर यूज़ करें तो उसको हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं। तो ये मुकम्मल जो है फुल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन भी इंटरव्यू यूज़ किया जाता है, और किसी दूसरे मेथड के साथ भी मिला के जो है वो डेटा कलेक्ट किया जाता है थ्रू इंटरव्यू। कभी कभार ये होता है कि आप कंटेंट एनालिसिस करते हैं और साथ जो है वो इंटरव्यू कर लेते हैं। कभी कभार आप जो है सर्वे मेथड करते हैं और साथ जो है वो इंटरव्यू जो है वो सेकंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के तौर पर जो है वो यूज़ कर लेते हैं। कभी ये होता है कि दो मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस भी, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन भी यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट फेज में ऑब्जर्वेशन, और उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर आप अपना इंटरव्यू के क्वेश्चन जो है वो कंस्ट्रक्ट करें और फिर बाद में जाके इंटेंसिव इंटरव्यू या इन डेप्थ इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कर लें। तो अब एक चीज़ जो है वो अक्सर जो है आपने टॉक शोज़ वगैरह में देखे होते हैं, आप अक्सर टीवी के ऊपर देख रहे होते हैं कि सवाल पूछा और उसका जवाब जो है वो आपको मिल गया। लेकिन जो रिसर्च का इंटरव्यू है वो उसका उसको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च का मतलब ये नहीं होता कि आप क्वेश्चन के आंसर किसी दूसरे के वर्ड्स में जो है वो अपनी रिसर्च में शामिल करें। इंटरव्यू का मतलब होता है कि भाई आप उससे एक क्वेश्चन करें और उस शख्स का जो है वो जो हिडन थॉट्स उसके ज़हन के अंदर मौजूद हैं, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में वो आपको सामने आपके आ जाए। यानी कि सवाल इस तरह पूछा जाता है कि भई जिससे पूछा जाता है उसको भी नहीं पता होता है कि मैं इसका ये आंसर दूँगा, तो उससे जो है वो जवाब लेने वाला जो है ये नतीजा अख़ज़ करेगा। तो बेसिकली इंटरव्यू कंडक्ट करना जो है वो एक आर्ट है। और ये एक पूरे का पूरा टेक्नीक है जो सीखी जाती है। आज के लेक्चर में कि किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है, उससे पहले हमने ये इंटरव्यू की जो एक्चुअल एसेंस है, इंटरव्यू कंडक्ट करने का जो मेन मकसद इन रिसर्च है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे फर्स्ट लेक्चर में। और फिर सेकंड लेक्चर जो होगा ये नेक्स्ट वीक में कल होगा इंशाल्लाह ताला, उसमें हम इसकी प्रोस एंड कॉन्स इंटरव्यू के वो पढ़ेंगे। तो ये डिटेल से लेक्चर होगा। इसमें जो है वो आप इस इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे आप। और अब हम बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट स्लाइड, ये सेकंड स्लाइड है। ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, इसके आप कॉपी पेंसिल ले लें अपने पास, और इन कॉपी पेंसिल को जो है ना वो आप लिखते चले जाएँ। ये सवाल कुछ हैं, इनके जवाब आपने मुझे बताने नहीं है, लेकिन आप अपने वो पेपर के ऊपर जो है ना नोट डाउन करते जाएँ या अपने ज़हनों में जो है ना वो
इसके आंसर जो है ना वो इकट्ठे करते जाएं। यानी पहला सवाल है, यू आर वॉकिंग अलोन इन द डेजर्ट एंड यू कम अक्रॉस अ क्यूब। यानी कि आप डेजर्ट में जा रहे हैं और आपको एक क्यूब नजर आई है, ठीक है। ये मैथमेटिकल जो शेप जो है आपको नजर आई है। अब पहला सवाल है, हाउ बिग इज द क्यूब, व्हाट कलर इज द क्यूब, हाउ डज द कलर मेक यू फील, कैन यू सी इनसाइड द क्यूब, हाउ बिग इज द क्यूब कंपेयर टू द डेजर्ट। ये चंद सवाल हैं, ठीक है। और इनको आपने जो है वो अ, दूसरा सवाल, यू सी अ लेडर, यानी आप एक सीढ़ी देख रहे हैं, इज द लेडर लीनिंग ऑन द क्यूब, ये जो सीढ़ी है वो उसका झुकाव जो है वो क्यूब के साथ है। व्हाट कलर इज द लेडर, इस लेडर का कलर क्या है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्यूब एंड द लेडर, उस सीढ़ी और उस क्यूब में आप कितना डिस्टेंस फील कर रहे हैं। आगे चलें हम, ये आप समझ रहे हैं सवाल जो है मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी सर सर। फर्स्ट वाला एक बार यस रिकॉल सर। कर दीजिएगा, जी लेटर मैं, से पहले वाला। ओके जी मैं दोबारा इसको, यानी कि ये सवाल है, जी ये जरा माइक्रोफोन ऑफ कर लें प्लीज, कि आप जो है अकेले जंगल में जा रहे हैं और आपको एक क्यूब नजर आया। क्यूब ये बिल्कुल उस तरह बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो आप सर्दियों में वो क्यूब की सूरत में लगा देते हैं, और वो बर्फ जब जमती है तो वो छोटे छोटे पीस जो है वो आप बर्फ के जो है वो अपने पानी में डाल के जो है वो पानी ठंडा करते हैं, वो क्यूब्स की सूरत में होते हैं, ठीक है। और वो आपको एक बहुत बड़ा बॉक्स नजर आया, समझ लें बहुत बड़ा क्यूब्स जो है वो नजर आ रहा है सहरा में। तो सवाल मैंने आपसे पूछा कि आप तसव्वुर करें कि वो क्यूब, यानी इमेजिन करें वो क्यूब कितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। उस क्यूब का कलर इमेजिन करें कि कलर किस तरह का नजर आ रहा है। वो कलर देख के आप क्या फील कर रहे हैं, क्या आपको क्यूब के अंदर कुछ नजर आ रहा है, फील करें जरा। और डेजर्ट की निस्बत वो क्यूब आपको बड़ा नजर आ रहा है, बहुत छोटा नजर आ रहा है, दरमियाना सा नजर आ रहा है, तो वो आप इमेजिन कर लें। उसके बाद मैंने सेकंड सवाल आपसे पूछा है, फिर आपने एक सीढ़ी देखी है, वो सीढ़ी आपको फील हो रहा है कि वो क्यूब की तरफ झुकी हुई है। उस सीढ़ी का जो है कलर आपको कैसा नजर आ रहा है, और उस सीढ़ी और उस क्यूब के दरमियान आप कितना डिस्टेंस फील कर रहे हैं। फर्क नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, बहुत ज्यादा फर्क आपको फील हो रहा है। तो ये आपने अपने अपनी अपनी जात से ये सवाल करने। अगला सवाल है, फिर आपको एक घोड़ा नजर आए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्यूब एंड द फोर्स, वो जो क्यूब है उसके दरमियान और घोड़े के दरमियान आपको कितना फर्क, कितना फासला नजर आ रहा है। फिर जो है उस घोड़े का कलर आपको कैसा नजर आ रहा है। वो घोड़ा जो है वो किसी रस्सी से बंधा हुआ है या वो घूम रहा है फ्री। फिर जो है, क्या घोड़े के ऊपर जो है वो काठी पड़ी हुई है कि नहीं, यानी कि जब आप घुड़सवारी करते हैं तो उसके ऊपर काठी सी डाल देते हैं, तो उसको सैडल बोलते हैं। तो क्या उसके ऊपर काठी पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। ये सवाल है और आप इनका अपने जहन में जवाब इकट्ठे करते जाएं। फिर अचानक सहरा में एक तूफान आ गया, वो तूफान आपको नजर आ रहा है, उसका और वो जो क्यूब है उसके साथ कितना फासला है। वो जो स्ट्रॉम है वो बहुत बड़ा नजर आ रहा आपको, या बहुत छोटा है, या दरमियाने साइज का है। वो तूफान जो है वो गुजर रहा है कि एक जगह खड़ा हो गया है। ये जो तूफान आप फील कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा तुंदखू है,
घर जो है इसकी लाइटिंग नजर आ रही है, या बहुत ही काम है और लाइट बारिश ही हो रही है, बस ये इस तरह फील हो रहा है आपको। उसके बाद आपको एक फूल नजर आता है। आप ये जरा तसव्वुर करें कि उस सहरा में आपको सिर्फ एक ही फूल नजर आ रहा है कि कई फूल नजर आ रहे हैं। कहाँ ये फूल नजर आ रहा है, इस फूल के आगे क्या है, इस फूल का कलर कैसा है। चले, अब आंसर लेते जाएं जरा। ये जो क्यूब है, ये आप हैं। आप अपने आप को दुनिया के मुकाबले में किस तरह देख रहे हैं। अगर तो क्यूब जो है ट्रांसपेरेंट है, तो फिर जो है लोग आसानी से आपके अंदर देख सकते हैं। जो क्यूब का मटेरियल है, वो आप उस तरह के हैं, उस तरह की आपकी फीलिंग है कि भाई अगर तो वो सॉलिड नज़र आ रही है तो आप उतने सॉलिड हैं। अगर वो क्यूब बहुत लाइट सी नज़र आ रही है तो आप उतने ही लाइट दुनिया के मुकाबले में अपने आप को समझते हैं। द साइज ऑफ द क्यूब कंपेयर टू डेजर्ट रिप्रेजेंट योर ईगो। सहरा के मुकाबले में अगर क्यूब आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट है। अगर सहरा बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, आप बहुत छोटे से नज़र आ रहे हैं, तो फिर आपको ईगो का इशू नहीं है। अगर आप क्यूब जो है वो बहुत बड़ी है सहरा के मुकाबले में, तो आप अपने आप को उतना ही बड़ा तस्वुर करते हैं। सीढ़ी, ये जो सीढ़ी है, ये आपके दोस्त हैं। अगर सीढ़ी का झुकाव फील करते हैं क्यूब की तरफ, तो आपको लगता है कि आपके दोस्त आपको सपोर्ट करते हैं। अगर ये डिस्टेंस नज़र आता है आपको कि भाई डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है सीढ़ी का और क्यूब के दरमियान, तो फिर आप फील करते हैं आपके दोस्त बहुत दूर है। अगर क्यूब में और सीढ़ी में आपको कोई फासला नज़र नहीं आता, तो आपको लगता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपके दोस्त जो हैं आपकी हेल्प के लिए आगे बढ़ेंगे। ये जो हॉर्स है, ये आपका लवर है या कोई आइडियल पर्सन है। जितना हॉर्स के दरमियान और क्यूब के दरमियान डिस्टेंस होगा, वो आपकी क्लोजनेस को शो करता है या दूरी को शो करता है। ओके जी। अगर तो वो हॉर्स बंधा हुआ है रस्सी के साथ, तो फिर ये जो आपका रिलेशन है इसको आप कंट्रोल करते हैं। अगर उसके ऊपर सैडल है, तो आपको फील होता है कि ये रिलेशनशिप आपके कंट्रोल में है, ये आपसे दूर नहीं जाएगा। अगर हॉर्स फ्री है, उसको बंधा नहीं हुआ, ना सैडल है उसके, तो उसके पता है कि भाई आपका जो लवर है, जो आपका स्पाउस है, वो अनकंट्रोलेबल है, अनप्रिडिक्टेबल। स्टॉर्म जो है, ये जो तूफान है, ये आपकी जिंदगी की मुश्किलात, अगर ये गुजर रही हैं तो आप समझ रहे हैं कि कोई इशू है, वो गुजर रहा है, मामले सॉल्व हो रहे हैं। अगर कहीं एक जगह ठहर गया है, तो आप समझ लें कि आपको इस तरह फील होता है कि मुसीबतें जो हैं वो रुक गई हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आगे नहीं चलते। अगर क्यूब के मुकाबले में ये तूफान बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, तो फिर आपको लगता है कि भाई मुसीबत बहुत बड़ी है और आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तूफान का और क्यूब का डिस्टेंस कम है, तो आपको लगता है मुसीबत बिल्कुल आ गई। अगर ये फासला बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगता है भी मुसीबत जो है बहुत दूर है। अगर ये बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है, तो आपको लगता है ये बड़ी सख्त मुसीबत है। अगर ये काम है, लाइट है, तो फिर आपको लगता है कि ये मुसीबत जो है वो इतनी है कि आप इसका आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। ये जो फ्लावर है, ये आपकी सिबलिंग्स हैं, चिल्ड्रन हैं। एक फूल है या ज़्यादा फूल है, ये आपके इनर डिज़ायर है बच्चों के बारे में। बच्चे, ये फूल क्यूब के करीब है तो आपको लगता है कि ये बच्चे आपके करीब हैं।
और अगर ये दूर है तो आपको लगता है कि बच्चे आपसे दूर है। अब अगर आपको कलर जो नज़र आ रहे हैं, ब्लैक कलर की आपको क्यूब नज़र आ रही है, तो ये शो करती है कि आप अथॉरिटी, एलिगेंस एंड सोफिस्टिकेशन जो है उसको फ़ील करते हैं, पसंद करते हैं। अगर ये वाइट नज़र आ रहा है तो इनोसेंस, प्योरिटी आप अपनी पर्सनैलिटी में फ़ील करते हैं। और ये अगर रेड नज़र आ रहा है तो ये डोमिनेंस है, पावर है, एनर्जी है। अगर ब्लू नज़र आ रहा है क्यूब, तो नॉलेज, अथॉरिटी, लॉयल्टी। अगर ग्रीन कलर जो है वो नज़र आ रहा है, क्यूब आप फील करते हैं तो कंपैशन है, प्रॉस्पेरिटी है, मनी है, वाइटैलिटी है। रिलैक्सिंग कलर है, आप फील करते हैं कि आप रिलैक्स। येलो अगर फील करते हैं ऑप्टिमिस्टिक, आप एंथुसियास्टिक हैं, आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय करते हैं आप। पर्पल अगर नज़र आ रहा है तो ये लग्जरी है, वेल्थ है, इट्स आल्सो सोफिस्टिकेशन। ये अगर आप प्लीज ये ज़रा माइक ऑफ कर दें। अ, अगर आप तो आप में थोड़ा सा फेमिनिस्टिक टच है, रोमांटिक हैं आप, अगर आपको ये पर्पल कलर जो है नज़र आ रहा है। अगर ब्राउन नज़र आ रहा है तो आप अपनी पर्सनैलिटी में स्टेबिलिटी फील करते हैं। ओके, ये जितनी बातें मैंने आपको कही हैं, अब जब आप वापस चलते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, अब हाउ बिग इज द क्यूब। आप सहरा में जा रहे हैं और आपने यानी कि सवाल मैंने पूछा है कि आप सहरा में जा रहे हैं, आपको क्यूब नजर आ रही है, कितनी बड़ी नजर आ रही है जी, आप फील करें जरा सहरा के मुकाबले। तो जो इंटरव्यू की टेक्निक है बेटा, वो ये है कि जो भी सवाल आपने करना है अपने इंटरव्यू से, वो सवाल जो है उसकी पर्सनैलिटी का कोई इनर एस्पेक्ट जो है उसको एक्सप्लोर करे। यानी कि खाने में आपको क्या पसंद है, यानी कि वो कहते हैं जी कि जी मुझे दाल गोश्त पसंद है, मुझे चावल पसंद है, मुझे मटर कीमा पसंद है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दाल गोश्त पसंद करते हैं उनकी पर्सनैलिटी क्या है, जो मटर गोश्त पसंद करते हैं उनकी पर्सनैलिटी क्या है, जो गोश्त पसंद नहीं करते उनकी पर्सनैलिटी क्या है। तो ये आपका होमवर्क पहले से होना चाहिए। आप कितनी देर टीवी देखते हैं? कोई शख्स आपको कहता है, आप वो आपको कहता है कि भाई मैं 2 घंटे देखता हूँ। एक शख्स आपको कहता है जी मैं तो सारा दिन देखता हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2 घंटे जो देखता है उसका दुनिया के बारे में पर्सपेक्टिव जो है वो क्या होता है, और जो सारा दिन देखता है उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है। यानी कि आपने कल्टीवेशन थ्योरी पढ़ी है। कल्टीवेशन थ्योरी इन मास कम्युनिकेशन ये कहती है जो लोग टीवी ज्यादा देखते हैं वो दुनिया को उसके मुताबिक ही परसीव करते हैं। जो लोग कम देखते हैं वो दुनिया को ज्यादा ओरिजिनल फील करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव दुनिया के बारे में ज्यादा रियलिस्टिक होता है। तो सवाल जब आपने इंटरव्यू के लिए कंस्ट्रक्ट करना है तो आपके पास ये होमवर्क मौजूद हो कि ये सवाल मैं करने जा रहा हूँ तो इसका जवाब क्या है। पिछले दिनों जो है ज़रा आप अंडरस्टैंड करें कि ये जो मरीम नवाज के मियाँ हैं कैप्टन सफदर, रिटायर्ड सफदर, उनसे किसी रिपोर्टर ने एक सवाल किया तो उन्होंने उस सवाल का जवाब क्या दिया कि आसिफ जरदारी जिस अ, तंजीम के दमादों की जिस तंजीम के चेयरमैन हैं, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। अब प्लीज अंडरस्टैंड करें सवाल क्या था, उसका जवाब क्या, इसका मतलब क्या है, जरा आप मुझे बताएंगे कि जिस
दमादों की यूनियन के आसिफ जरदारी चेयरमैन हैं, उस दमादों की यूनियन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, ये कैप्टन रिटायर्ड सफदर कह रहे हैं। हर बच्चा मुझे थोड़ा सा बताया कि ये क्या है, इसका मतलब। मैं सर दो एक बार रिकॉल करेंगे ये? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। उनसे सवाल किया कि उन्होंने इसका जवाब दिया कि आसिफ अली जरदारी दमादों की, दमाद दमाद होता है ना, दमादों की जिस यूनियन के चेयरमैन हैं, मैं उस यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। यानी कि अंडरस्टैंड करें, आसिफ अली जरदारी किसके दामाद थे? सर सर बिला भुट्टो के। जुल्फकार अली भुट्टो के। जुल्फकार अली भुट्टो की। जी जुल्फकार अली भुट्टो के। जी बिल्कुल ठीक है, चलो शुक्र है आपको पता तो है। आज भी जिंदा है। और कैप्टन सफदर किसके दामाद हैं? सर नवाज नवाज शरीफ। शरीफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। जी नवाज मियां, शरीफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। अब नवाज शरीफ के। जी बिल्कुल ठीक है बेटा। अब ये जरा सोच लें कि एक तरफ भुट्टो हैं और एक तरफ नवाज शरीफ हैं, यानी कि नवाज शरीफ है मियां कैप्टन, जी। जी कैप्टन सफदर जो है बेटा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जुल्फकार अली भुट्टो का जो अप्रोच थी, जो सोच थी पाकिस्तान के बारे में, आज वही अप्रोच और सोच जो है ना वो नवाज शरीफ की है। ठीक है, यानी कि मतलब ये है कि किसी दौर में जुल्फकार अली भुट्टो या उनकी तंजीम जो है फौज के जितने खिलाफ थी, आज मैं और आसिफ वो नवाज शरीफ उतने ही खिलाफ हैं। जी बात समझे हैं? ये कंपेयर कर रहा है वो अपने जी आप जी को। सर समझ जी गए। जी जी जी। तो प्लीज बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये है इंटरव्यू करना और फिर उस सवाल को समझना, और सवाल के बाद फिर उस जवाब को समझना। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप बच्चे सारे के सारे इतना अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट करने के काबिल हो जाएं कि जिंदगी में जिसका भी इंटरव्यू करें आप मुकम्मल होमवर्क करके जाएं। आप अपनी रिसर्च के लिए करें या रिपोर्टिंग के लिए करें, आपका होमवर्क ये होना चाहिए, इंटरव्यू जस्ट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ना हो। इंटरव्यू से मुराद ये है कि जिसका इंटरव्यू करने जाए उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी आपके सामने आ जाए। ओके बेटा, आज के लिए बस इतना ही। कल जो है हम मजीद जो है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर। जी ओके सर। जैन बेटा, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। सर फी मानिल्लाह अल्लाह सर, हाफिज। ख्याल रखें अपना। मैं जरा ये अभी लॉग आउट नहीं होना, मैंने अटेंडेंस लेनी है आप लोग। ओके ठीक सर। है ठीक है। ओके सर। सर सर 2-3 बच्चे सर लीव कर गए हैं, लेकिन वो जी क्लास के अंदर ही थे, अभी अभी लीव कर गए जी हैं। मुझे बता दीजिएगा कौन जो लीव करके गए हैं, यानी कि आज। लेकिन 2-3 शुरू में ही लीव कर गए थे, ओ उनकी नहीं लगेगी। सर कोई बात नहीं मैंने बेटा, एक आज ग्रुप के जो है अंदर वो वॉइस तकरीब, भेज दिया। आज जो है वो बेटा सारे के सारे ही मौजूद हैं, तो आज सबकी अटेंडेंस लगेगी इंशाल्लाह ताला। तो सर ये जी सर। किस सब्जेक्ट का लेक्चर था? बड़े अफसोस की बात है, ये बता लेजेंड दीजिएगा इसको। लेजेंड्स